राधे राधे सभी को। सो फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं DSSB दास ग्रेड 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चन जो है 3 सितंबर 2019 के थर्ड शिफ्ट के पेपर से लिए हैं। आप यहाँ देख सकते हो। तो जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है दास ग्रेड 2 की और किस टाइप का पेपर बनाया जाता है जीएस का दास ग्रेड 2 में, तो यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा ताकि आप उसी डायरेक्शन में अपनी तैयारी कर सकें। और हम रीजनिंग के भी क्वेश्चन लेके आएंगे, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल को क्लिक कर लेना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और आपको बताना है न्यूनतम समर्थन मूल्य डैश की सिफारिश पर लागू किया जाता है। तो किसकी सिफारिश पर लागू किया जाता है? तो वो है ऑप्शन फर्स्ट, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP की सिफारिश पर लागू किया जाता है। और CACP की जो पहली सिफारिश थी वो वर्ष 1985 में की थी इसने न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, कौन सी मृदा गुलाबी या लाल रंग की होती है? गुलाबी या लाल रंग की जो मृदा है वो है ऑप्शन ए लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी जो है गुलाबी या लाल रंग की होती है। इसके अंदर जो है आपको ध्यान रखना है बॉक्साइड बॉक्साइड या फेरिक फेरिक ऑक्साइड समृद्ध मात्रा में होता है। ध्यान रखना, लेटराइट मिट्टी के अंदर जो है बॉक्साइड या फेरिक ऑक्साइड प्रचुर मात्रा में होता है। और ये मिट्टी जो है आपको ध्यान रखना है कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक और केरल और तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश उड़ीसा, ये राज्य भी है, पर मुख्य रूप से कर्नाटक केरल तमिलनाडु में मिलती है। और इसके अंदर जो उत्पादन जो है ना किस चीज़ का किया जाता है वो है चाय, बहुत इंपॉर्टेंट, काफ़ी बारी पूछ लेते हैं। कॉफ़ी बहुत बारी पूछते हैं, कॉफ़ी, ठीक है, कॉफ़ी और रबर, इसकी कुछ मुख्य फसलें हैं जो उगाई जाती हैं। तो आपको ये क्या ध्यान रखना है, गुलाबी या लाल रंग की मृदा लेटेराइट है जिसके अंदर बॉक्साइड फेरिक ऑक्साइड की प्रचुर मात्रा होती है। और ये कर्नाटक केरल तमिलनाडु उड़ीसा मध्य प्रदेश राज्यों में मिल जाती है। चाय कॉफ़ी रबर इसके उत्पादक हैं जो काफ़ी अच्छे माने जाते हैं इस मिट्टी में उगाने के लिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, केंद्रीय अक्षीय श्रृंखला को किस श्रृंखला के रूप में जाना जाता है? तो केंद्रीय अक्षीय श्रृंखला को ऑप्शन ए हिमालयन श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। और हिमालय में 3 समानांतर पर्वतमालाएं शामिल हैं, आपको नाम ध्यान रखना है। पहली है हिमाद्री, दूसरी है हिमाचल और तीसरी है शिवालिक। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, शिवालिक, ये ध्यान रखना, शिवालिक। ठीक है, अगर हम बात करें हिमाद्री की तो हिमाद्री जो है भीतरी हिमालय है, ठीक है, भीतरी हिमालय के रूप में हिमाद्री को जानते हैं। हिमाचल को मध्य हिमालय के रूप में जानते हैं और शिवालिक को हम भारी हिमालय के रूप में जानते हैं। जहाँ पे आपको हरिद्वार देखने को मिलेगा, ऋषिकेश देखने को मिलेगा, तो वो शिवालिक रेंज में आता है। तो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में 4th है, आपको भी ट्राई करना है पहले, उसके बाद ही मेरा आंसर देखना आप। रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? तो रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 5 है, निम्न में से कौन सा हरी शैवाल का उदाहरण है? तो हरी शैवाल का उदाहरण है वो है ऑप्शन सी क्लैमिडोमोनास हरी शैवाल का उदाहरण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, उस बीमारी को पहचाने जो वायरस का कारण नहीं है। तो वायरस का कारण जो नहीं है वो है ऑप्शन ए आंत्र ज्वार। और आंत्र ज्वार को हम क्या बोलते हैं? टाइफॉइड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, जब हम किसी कारखाने की वार्षिक आय या वार्षिक उत्पादन का पता लगाते हैं, हम वास्तव में निम्न गणना कर रहे होते हैं। जब हम किसी कारखाने की वार्षिक आय या वार्षिक उत्पाद का पता लगाते हैं तो मुख्य रूप से हम कारखाने की प्रवाह की गणना कर रहे होते हैं कि हमें ये जानना होता है कि उसने कितना उत्पाद किया और कितना निर्यात किया। तो कारखाने का प्रवाह वास्तव में हम गणना कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस वर्ष में भारत को इसका केंद्रीय बैंक प्राप्त हुआ? तो वर्ष 1935 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और 1 अप्रैल, अगर हम प्रॉपर डेट की बात करें तो 1 अप्रैल
1935 को भारत को केंद्रीय बैंक प्राप्त हुआ और किसकी सिफारिश से प्राप्त हुआ था? उसका नाम है हिल्टन यंग। नाम याद रखना, इन्होंने सिफारिश की थी तो भारत को अपना केंद्रीय बैंक प्राप्त हुआ, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, लोटिया कहाँ का क्षेत्रीय संगीत है? तो लोटिया राजस्थान का क्षेत्रीय संगीत है। वहीं पे तमिलनाडु का पन्नी साई, पन्नी साई क्षेत्रीय संगीत है। असम का बोर गीत जो है क्षेत्रीय संगीत है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको ये, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के पड़ोसी देशों की राजधानी नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, लाहौर। लाहौर पाकिस्तान की राजधानी नहीं है, इस्लामाबाद जो है पाकिस्तान की राजधानी है। अगर हम बात करें नेपिदा की, तो याद रखना है आपको, नेपिदा जो है म्यांमार की राजधानी है, ठीक है, ये म्यांमार की राजधानी है। काठमांडू को पता ही है, नेपाल, और थिम्पू आपको पता है भूटान, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को आपको थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र WWTP के लिए निम्न चरणों पर विचार कीजिए, और यही लाइन पढ़ लो। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके उपयुक्त चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे आपको 3 चरण दिए गए हैं, इनको पहले व्यवस्थित करना है। पहले पे कौन सा आएगा, दूसरे पे कौन सा आएगा, तीसरे पे कौन सा आएगा, फिर अपना आंसर करना है। तो इसका जो राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ वो है ऑप्शन फोर्थ। पहले पे आएगा थर्ड, दूसरे पे आएगा फर्स्ट, और तीसरे पे आएगा सेकंड। इसका ये क्रम व्यवस्थित होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर अपना आंसर करना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में 12 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइंस से आया वो क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सी प्रकार की कोशिकाएं मानव जठर ग्रंथियों में उपस्थित होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में 13 है, इनमें से कौन सी गतिविधि द्वारा कोई जीव नियंत्रण प्रक्रिया द्वारा समस्थिति बनाए रखता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट, पसीना निकलना और कांपना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म खरीफ फसलें हैं? तो खरीफ फसल का युग्म जो है वो है ऑप्शन सी, चावल और कपास का। अगर हम बात करें खरीफ फसल की, तो चावल है, कपास है, बाजरा है, ज्वार है, ये सब उदाहरण हैं किसके? खरीफ फसल के। और वहीं रबी फसल के उदाहरण कौन से हैं? गेहूँ हो गया, बरेली, सरसों, दाल, ये रबी फसल के उदाहरण हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, डैश अपशिष्ट उत्पादकों को डैश करने में आपकी मदद करेगा? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सेकंड, खाद बनाना, कम करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, लंबन विधि के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो जो कथन गलत है वो है ऑप्शन फर्स्ट, इस विधि का उपयोग सभी प्रकार की दूरियों को मापने के लिए किया जा सकता है, बड़े, छोटे, मध्य, सूक्ष्म। ये कथन गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, 2011 की जनगणना भारत की डैशवी जनगणना और स्वतंत्रता के बाद डैशवी जनगणना थी। तो आपको बताना है कि टोटल जनगणना कितनी हुई है और स्वतंत्रता के बाद कितनी जनगणना हो गई थी। तो ये आपको आंसर करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड, 15वीं। अगर हम ओवरऑल देखें, भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले की देखें तो 15 थी, और आज़ाद होने के बाद 7 हो चुकी है 2011 तक। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, उधरा मगध को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य का अग्रदूत माना जाता है? तो इसे उड़ीसा का अग्रदूत माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार महाराष्ट्र के प्रमुख त्योहारों में से एक नहीं है? तो वो है ऑप्शन बी, बिहू। बिहू जो है असम का बहुत प्रमुख त्योहार है, ठीक है। बाकी जो ऑप्शंस हैं वो महाराष्ट्र के प्रमुख त्योहारों में से एक है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, मुंबई में अपोलो बंदरगाह पर अंग्रेजों द्वारा एक स्मारक बनाया गया था और इसकी रूपरेखा ब्रिटिश वास्तुकार जॉर्ज वीटेट द्वारा तैयार की गई थी। यह स्मारक किसकी यात्रा के उपलक्ष्य में बनाया गया था? तो ये स्मारक जो है किंग जॉर्ज पंचम की यात्रा के उपलक्ष्य में बनाया गया था, और किंग जॉर्ज पंचम 6 मई 1910 से लेकर
1936 तक भारत के सम्राट थे, जब तक ये मर नहीं गए। तो याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन फर्स्ट है, नेक्स्ट सेट का पेपर है, वाई आई एम आ हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो है वो है ऑप्शन ए शशि थरूर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 प्रावधान करता है, तो किसके प्रावधान करता है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, ए और सी के प्रावधान करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मुगल दरबार के कौन से कालक्रम और दस्तावेज 16वीं और 17वीं शताब्दी के कृषि इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं? तो वो है ऑप्शन फर्स्ट, आइन ए अकबरी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, आप ये क्वेश्चन पढ़ लेना, इसका जो राइट आंसर है मैं बता देता हूँ आपको, वो है ऑप्शन सेकंड, जगदीश चंद्र बोस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, और ये क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से है, इस साल गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य अतिथि कौन था? तो 2018 में जो अतिथि थे वो थे 10 आसियान देशों के नेता। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि करंट अफेयर्स कितना पुराना रहता है, तो आपको करंट अफेयर्स से बढ़ के चलना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य 18वीं शताब्दी के ब्रिटिश प्रशासन के दौरान जोतेदारों द्वारा नहीं किया जाता था? तो वो है ऑप्शन सेकंड, गांवों के राजस्व मांग वितरित करना, ये नहीं किया जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व उनके द्वारा धारण किए गए पद से मेल नहीं खाता? तो यहाँ पे जो पद दिए गए हैं वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के पद दिए गए हैं। तो 2019 के अकॉर्डिंग ये पेपर बना था, तो ये तभी के नाम दे रखे हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सेकंड, मॉरिसियो मैक्री ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री नहीं थे, वो राष्ट्रपति थे अर्जेंटीना के। ठीक है, तो ये उस टाइम का पेपर है, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पे कौन कौन से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है, अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आप वहाँ कर सकें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूर्ण करे। तो यहाँ पे आपको एक श्रृंखला दे दी गई है मौलिक अधिकारों की, और आपको पूर्ण करनी है, जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शैक्षिक का अधिकार। तो इसके बाद कौन सा अधिकार आता है? वो आता है हमारा संवैधानिक उपाय का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 9 है, हमें अपनी राजनीतिक लोकतंत्र को एक सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना चाहिए, यह पंक्तियाँ किसने कही थी? तो ये पंक्तियाँ जो है ऑप्शन सी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कही थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, और ये क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से आया हुआ है, स्पोर्ट करंट अफेयर से आया हुआ है, टेनिस से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, फ्रेंच ओपन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सही प्रकार से मेल खाता है? तो सही से जो मेल खा रहा है वो है ऑप्शन सी, खेड़ा सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह जो है वो वर्ष 1917 में हुआ था। ध्यान रखना है आपको, चंपारण जो है वर्ष 1917 में हुआ था। वहीं पे अहमदाबाद सत्याग्रह जो है वो वर्ष 1918 में हुआ था। ठीक है ना, वर्ष 1918 में हुआ था। और असहयोग आंदोलन जो है वर्ष 1920 से वर्ष 1922 तक चला था। 22 है ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार डायरेक्टली पूछ लेते हैं आपसे। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान में प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्री परिषद कुल के 15% से अधिक नहीं हो सकते प्रदान किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है? तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष जो है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री होता है। और आपको ध्यान रखना है, नीति आयोग की स्थापना वर्ष 2015 को की गई थी, और ये कार्यकारी निकाय है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, और नीति आयोग के अंदर एक CEO भी होता है, इंपॉर्टेंट, ये भी ध्यान रखना है आपको, उसका नाम देख लेना अभी जो करंट में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, नीचे दी गई जानकारी से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही कथन की पहचान करें और अपने जवाब के अनुसार संबंधित विकल्प चुनें। तो आपको बताना सिंधु घाटी के संबंध में इनमें से कौन सा परफेक्ट कथन है, और फिर ऑप्शन में चेक करना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर है आपको बता देता हूँ, वो है ऑप्शन डी, केवल डी।
टीन और कीमती पत्थर ईरान और अफगानिस्तान से आयात किए गए थे। ठीक है, तो ये इसका राइट कथन है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है और ये क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से है और इसका जो राइट आंसर है वो है राष्ट्रीय मंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम। और पहले कॉमनवेल्थ गेम आपको ध्यान रखना वो कब हुए थे, वो हुए थे 1930 को। ठीक है, तो करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है और ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर से आया हुआ है। खेलो इंडिया यूथ गेम से आया हुआ है। 2019 में सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते थे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र ने। तो आप देख सकते हो करंट अफेयर्स का लेवल क्या रहता है। तो आपको जो प्रिपरेशन है आपको इसी तरीके से करते हुए चलनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 17 है और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी महात्मा गांधी दांडी यात्रा। तो आप एक पढ़ लेना और यहाँ से आप देख सकते हो किस टाइप का क्वेश्चन बनाया गया है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है छठी शताब्दी ईर्षा पूर्व के निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वर्तमान में भारत में नहीं है। तो वर्तमान में जो भारत में नहीं है वो है तक्षशिला, ऑप्शन डी। और ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में चला गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से कौन सा कारक समुद्र की लवणता को सीधे प्रभावित नहीं करता है। तो वो है कोरियोलिस बल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का और ये क्वेश्चन करंट अफेयर से आया हुआ है और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 22। टोटल 22 लेखों का चयन किया गया था। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस टाइप का क्वेश्चन और जीएस का पेपर तैयार किया जाता है दास ग्रेड 2 के लिए। और आपको अपनी प्रिपरेशन जो है जीएस में कैसे करनी है यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो हम और भी पार्ट लेके आ जाएंगे इसके अभी। ठीक है, ये पहला पार्ट है और जीएस के मिल जाएंगे आपको, हिंदी इंग्लिश मैथ सभी के पार्ट मिल जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल को क्लिक कर लेना ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन टाइम पर पहुँच रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।